नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आज सुबह तक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। 10 साल तक विपक्ष में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार चुनाव में बड़ी मेहनत की थी। पार्टी पर दबाव डालकर उन्होंने सर्वाधिक टिकट हासिल किए थे। 90 सदस्यीय विधानसभा में 72 टिकट हुड्डा को मिले थे, जिसे उन्होंने अपने समर्थकों को बांटा। हुड्डा को उम्मीद थी कि जो कांग्रेस की सुनामी और आंधी की वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जनता वैसा ही फैसला देगी, जनता उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। इस सुनामी और आंधी से उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भी अचंभित कर दिया था और उनको भी इसी आभा मंडल में रखा था कि भाई हरियाणा में तो सुनामी आ रही है कांग्रेस की और मुझे ही मुख्यमंत्री बनाइएगा आप। कुमारी शैलजा कहती रहीं कि सब कुछ एक ही आदमी पर दारोमदार नहीं छोड़ना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान भी जैसे आंखें मूंदे था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सब कुछ छोड़ दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सारे फैसले कर रहे थे। चुनाव प्रचार उनके इर्द गिर्द केंद्रित था। चुनाव प्रचार में कौन स्टार प्रचारक होगा, कौन कहाँ जाएगा, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, ये सब चीज़ें हुड्डा ही डिसाइड कर रहे थे। तो ये जो हार अब कांग्रेस की होती दिख रही है, ये असल में कांग्रेस से ज़्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सभी नेताओं को साथ लेकर नहीं चले, ये उस कह सकते हैं कि दंभ की हार है। और जिस तरीके से आप देखिए कि हरियाणा के मतदाताओं ने जनादेश दिया है और 10 साल का जो हुड्डा का शासन था उसमें तमाम उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हरियाणा के संसाधनों का दुरुपयोग कांग्रेस आलाकमान के लाभ के लिए करने के लिए लगे थे आरोप, उन पर वो दाग अब भी वहाँ बरकरार थे। हरियाणा चुनाव में जनता को जब याद दिलाया गया कि हुड्डा, और जिस तरीके से देखिए हुड्डा भी संकेत दे रहे थे और कांग्रेस भी संकेत दे रही थी कि हुड्डा ही सीएम बनेंगे। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान फैसला कर चुका था और वो बार बार संकेत दे रहा था कि हुड्डा ही सीएम बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हुड्डा का हाथ उठाकर कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को ये पूरा करेंगे, तो ये साफ संकेत था कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस का बनने की नौबत आई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हुड्डा से पीछा छुड़ाया हरियाणा की जनता ने। आप देखिए कि 48 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को 36 सीटें, ये अपने आप में कांग्रेस की बड़ी हार है, लगातार तीसरी हार है। और जब अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस को 5 सीटें मिल गई थी, वहाँ पर लोकसभा चुनाव में वहाँ पर 5 बीजेपी को मिली थी। और इन 3 महीनों में ही कांग्रेस को जनता ने फिर से वापस विपक्ष में भेजने का फैसला किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि नाराजगी शायद कांग्रेस से ज़्यादा हुड्डा और उनके परिवार से थी, लेकिन हुड्डा को अभी भी उम्मीद है कि वो सरकार बनाएंगे। हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आइए देखते हैं चुनावों के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। क्या सपोर्ट का साथ बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजोरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? कह तो जगह कितनी बार कहना। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, all leaders of the Congress. So what's your And real credit goes to the people of Haryana. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।